Hello guys, welcome back. And in this video, I want to really strengthen the recursion concepts that जो हमने last video में discuss करी थी, जो हमने 4 concept discuss किए थे. ठीक है, तो एक simple problem से वो चारों concept को बहुत अच्छे से समझें. ये बहुत ही simple problem है. It's like reversing a string. We just have to write a function that reverses string. The input string is given as an array of characters. In this case, we must do this by modifying the input array in place with no extra memory. Okay. सो ठीक है, ये चलेगा. पर हमको केवल इस प्रॉब्लम में रिकर्शन प्रैक्टिस करना है, जो 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो इसका बेसिकली इटरेटिव वर्जन इज़ वेरी सिंपल. व्हाट यू यूजुअली डू इज़ कि फॉर एग्जांपल यू मेंटेन 2 पॉइंटर्स, वन इज़ एट द स्टार्ट हियर एंड वन इज एट द एंड हियर, है ना. देन व्हाट यू डू, यू बेसिकली स्वैप दिस गाइस. तो आप इसको और इसको स्वैप कर देते हो और फिर इसको कह देते हो कि दिस बिकम्स ओ, दिस स्ट्रिंग, राइट. सो आई विल राइट इट हियर, दिस बिकम्स ओ एंड दिस बिकम्स एच हियर. Then what you do, you move this pointer in the forward direction 1 और इस पॉइंटर को आप पीछे एक बार मूव करते हो. फिर आप इसको और इसको स्वैप कर देते हो. सो दिस बिकम्स एल एंड दिस बिकम्स ई. देन आप इसको आगे बढ़ा देते हो और इसको भी यहाँ पे कर देते हो. ठीक है. तो यार जब भी स्टार्ट और एंड एक दूसरे से दे बोथ बिकम इक्वल और बेसिकली इफ दे क्रॉस ईच अदर, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज स्टार्ट जो होगा बेसिकली आपके ई से बड़ा हो जाएगा, फिर इसके बराबर हो जाएगा. एंड इवेंचुअली व्हाट विल सी, आपकी स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पे रिवर्स हो गई है. O, L, L, E, and H. So this is the iterative version. Let me just write this code and then what we'll do, we'll use that iterative code to kind of see कि हमारे जो 4 concepts हमने जो recursion में discuss किए थे, उससे हम उसको कैसे match करवाएंगे और यही हमें करना होता है, right? So let me just quickly write this code. So what I'll do, I'll just say start is equal to 0 and end is equal to s dot length minus 1, and then we say कि while start is less than end, है ना. हमने बोला था कि जब भी स्टार्ट बड़ा हो जाएगा फिर उसके बराबर हो जाएगा एंड से, तो वी विल जस्ट वी आर डन. हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई. तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे स्वैप परफॉर्म करना है. सो व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ कैरेक्टर टेम्प जहाँ पे एस ऑफ स्टार्ट हम शुरू कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे. लेकिन देन एस ऑफ स्टार्ट में बेसिकली हम एस ऑफ एंड डाल देंगे, राइट. और क्योंकि हमने एस ऑफ स्टार्ट हमारे टेम्प में शुरू कर रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एस ऑफ एंड में हम वो टेम्प डाल देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर स्वैप हो गया, बट वी ऑल्सो हैव टू मूव आवर स्टार्ट पॉइंटर बाय 1 एंड वी हैव टू रिड्यूस आवर एंड पॉइंटर बाय 1 एज वेल, है ना. सो लेट मी रन दिस. दिस इज अ वेरी सिंपल कोड. कई बार में चल जाना चाहिए, नहीं तो इट विल वेरी एम्बैरेसिंग. एंड इट वर्क्स, राइट. सो लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस कोड एंड देन लेट्स फिगर आउट कि इसको हम लोग रिकर्शन में कैसे कॉल करेंगे. ठीक है. और रिकर्शन में कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे. Okay, so these are the 4 things that we discussed in the last video, which are basically key. Let me paste it here first. ठीक है. तो हमारे पास ये कोड है बेसिकली, और हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से बेस केस, रिकर्शन केस और रिकर्शन ट्री डायग्राम, कॉल स्टैक डायग्राम. ठीक है. इवन बिफोर दैट ऑल्सो लेट मी जस्ट टेक दिस इनपुट अगेन फर्स्ट और लेट्स सी कि क्या हम एक्चुअली उसको रिकर्शन से सॉल्व कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट. तो हमारे पास मान लो कोई ऐसा ये हमारी स्ट्रिंग, राइट, HELLO. ठीक है. हर ऑपरेशन में अपन क्या कर रहे हैं, हर ऑपरेशन में बेसिकली हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, राइट. हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है ना. इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि यार ओके, ठीक है, तो क्या हम ये स्वैप करते हैं. ठीक है. दिस इज द थिंग दैट वी डू. सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव इन हैंड. ठीक है. ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है. ठीक है. फिर हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स कर दिया, इसको स्वैप कर दिया. तो आफ्टर डूइंग दिस वी विल हैव O एंड H. ठीक है. एंड देन व्हाट वी डिड, वी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड दिस विंडो. ठीक है. ये विंडो को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया. तो अगर हमारा प्रॉब्लम इस पे पहले चल रहा था, तो इसके बाद हमारा प्रॉब्लम किस पे चलेगा, हमारा प्रॉब्लम चलेगा इस पे, किस पे, ELL पे, राइट. एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल स्वैप दीस गाइस, है ना. एंड देन यू हैव दिस एल विथ यू. तो आप आफ्टर व्हाट विल हैपन, आपका प्रॉब्लम अब इस पे चलना चाहिए, P ऑफ L पे, है ना. अभी आप क्या देख रहे हो यार, ठीक है. इस केस में हमारे पास अब ये लास्ट एक ही कैरेक्टर बचा है जिसे हमें बेसिकली रिवर्स करना है. उसको क्या ही रिवर्स करोगे, ये एक ही कैरेक्टर का स्ट्रिंग है तो ऑलरेडी रिवर्स्ड है. तो इन दिस केस बेसिकली यू कैन से कि व्हाट डन. ठीक है. बट एक्चुअली सी व्हाट वी हैव डन हियर, राइट. वी हैव डन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. हमारा जो एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, हमारा जो एक बड़ा प्रॉब्लम था, उसको हमने अगले स्टेप में उस प्रॉब्लम को छोटा कर दिया. फिर हमने उसको अगले प्रॉब्लम में छोटा कर दिया, है ना. हाउ वी डिड इट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, बट आई सी दिस ब्यूटीफुल थिंग दैट वी हैव डन कि हम लोग अपने प्रॉब्लम को छोटा करते जा रहे हैं.
एंड वी ऑल्सो सी कि बेसिकली हमें जो फंक्शन हमारा रिवर्स के लिए कॉल हो रहा होगा, लेट्स से व्हाटएवर एक्स वाई जी फंक्शन, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर उसी चीज़ को वापस से कॉल कर रहे हैं विद अ न्यू डेटा सेट, और वो जो हमारा जो इनपुट है वो काइंड ऑफ सिंपल हो रहा है, वो काइंड ऑफ शॉर्ट हो रहा है. ठीक है. सो इवन दो दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, बट यू हैव टू रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट कि हाउ वी आर कमिंग इन टू दिस रिकर्शन थिंग, और ये हमारी थिंकिंग कैसे शुरू होने वाली है. ठीक है. तो अब ये हमारे पास हो गया. नाउ लेट्स थिंक अबाउट इसकी. अगर चलो ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भी रिकर्शन से हो सकता है, तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि कैसे हम इसको इस कोड को जो हमने लिख लिया, इसको मैं बेसिकली रिकर्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ. ठीक है. तो हमें क्या बताया कि हमें ये बताया कि हमें बहुत सारी चीज़ें करती रहनी है. ठीक है. ये हमारा कोड है जो वो स्वैप कर रहा है, जो कर रहा है ना. बट वॉट वी आर सीइंग इज कि आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशंस मल्टीपल राउंड्स, दिस इज द टाइम व्हेन वी सी कि यार वो यहाँ पे तो मेरा खत्म हो गया. ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आई एम डन हियर, है ना. तो ये जो आपकी कंडीशन है, दिस बिकम्स योर बेस केस, है ना. हमने क्या बोला था, बेस केस हमारा वो होता है कि जब हम ये कहते हैं कि यार अब हमें और नहीं करना है, और हमें कभी कब नहीं करना है, जब हमारा बेसिकली स्टार्ट जो है वो बेसिकली एंड से बड़ा हो जाए या फिर एंड के बराबर हो जाए. तो ये हमारा बेस केस बन गया. देन लेट्स टॉक अबाउट द रिकर्सिव केस. रिकर्सिव केस में हमें क्या चाहिए? रिकर्सिव केस में हमें ये चाहिए कि लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, राइट. ये स्ट्रिंग थी हमारा प्रॉब्लम. लेट्स कॉल दिस फंक्शन एफ, है ना. तो हमने क्या बोला कि रिकर्सिव केस जब मेरा कॉल होगा तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि मेरे को ये स्ट्रिंग तो चाहिए, ये मेरा इनपुट तो चाहिए. देन व्हाट वी हैव टू से इज कि अब मेरा जो नया स्ट्रिंग है, राइट, जो मेरा नया स्ट्रिंग है, उसका स्टार्ट कहाँ से होना है, उसका स्टार्ट यहाँ से होना है, और एंड कहाँ से होना है, उसका एंड यहाँ से होना है, यहाँ से, है ना, यहाँ से एंड होना है. तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि रिकर्सिव केस में मैं क्या करूँगा, स्टार्ट +1 एंड देन एंड -1, है ना, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम में से एक बढ़ा रहे और एक घटा रहे. तो मेरा रिकर्सिव केस भी मेरे को मिल गया. ठीक है. एक बार इसका यूज करके लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट, एंड देन विल टॉक अबाउट द रिकर्शन ट्री डायग्राम और कॉल स्टैक डायग्राम एज वेल. लेट मी गो देयर एंड लेट्स actually let me copy this code and let me paste it here for your reference. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिकर्सिव केस. ठीक है. रिकर्सिव को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. देखो मेरा फंडा क्या रहता है, मैं जब भी रिकर्शन के बारे में सोचता हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता. ठीक है. मैं रहता, मेरे को पता है ये इनपुट है मेरे पास, मैं शुरू कर लेता हूँ कोई ऐसे ही रैंडम फंक्शन से. तो लेट मी राइट अ फंक्शन विच आर से रिवर्स स्ट्रिंग एंड लेट मी कॉल इट हेल्पर. अब ये मेरे को पता था, मैंने यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा. मैंने वॉइड इसलिए लिखा कि मेरे को पता भाई मेरे को यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करना. मेरा ये जो एरे है, इसी कैरेक्टर एरे है, इसी में स्वैप करे जा रहा हूँ, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस होगा तो ये ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे स्टोर करके रख देगा. ठीक है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोना पास दिस एरे. ठीक है. इस एरे को हम पास कर देते हैं. एंड देन व्हाट वी नीड अ स्टार्ट पॉइंटर एंड वी नीड एंड पॉइंटर, है ना. ये हमने डिराइव किया था यहाँ पे इस प्रॉब्लम से कि भैया अपने को रेंज पता करने के लिए कैरेक्टर एरे की कौन सी रेंज है, उसके लिए मैं स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर उसको भेज दूँगा. ठीक है. फर्स्ट इज माई बेस केस. व्हेन विल आई से दैट आई एम डन? आई विल बी डन व्हेन आई से इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड. तो यहाँ पे बस बेसिकली यार आप कुछ नहीं कर रहा, आपको आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी होगी, है. देन नाउ वी हैव द स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर, राइट. सो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने पहले स्वैप किया था, राइट. पहले हमने स्वैप किया था एंड देन वी कॉल्ड द न्यू प्रॉब्लम एंड देन वी कॉल्ड द सेम फंक्शन विद द न्यू इनपुट. ठीक है. तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें स्वैप करना है. तो लेट मी डू द स्वैप. वेक्टर temp इज इक्वल टू s ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू s ऑफ एंड एंड s ऑफ एंड इज इक्वल टू temp. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर स्वैप हो गए. अब मेरे को बेसिकली यही फंक्शन कॉल करना है विद द न्यू इनपुट का न्यू इनपुट. But the new input is nothing but a new start pointer and new end pointer, right? So I'll say, let me copy this function. I'll pass the string s, new pointer is start +1, and then end -1. Okay. And then all I have to do is call this function with s, and start pointer initially क्या होगा 0 होगा, और end pointer क्या होगा, end pointer होगा हमारा s dot length -1. है ना. क्यों? Think of this as the first call that you're doing. The first call you're doing on this, right? इस p को आप कॉल कर रहे हो. p क्या है आपका, ये है रिवर्स स्ट्रिंग हेल्पर. ऑन दिस स्ट्रिंग स्टार्ट आपका ये, एंड आपका ये. ठीक है. तो लेट मी जस्ट रन दिस वन एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स. इट वर्क्स. लेट मी सबमिट दिस.
एंड इट वर्क्स, राइट। तो काफ़ी सिंपल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस कि आपका कैसे इटरेटिव से रिकर्सिव बन रहा है। इटरेटिव आप बना लोगे तो आपका रिकर्सन बनाना वहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि हम ब्रूट फोर्स वे में किसी ना किसी तरीके से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर लो, एंड देन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द base cases. Then you have to identify the recursive case, and then you think about key whether you are able to build or visualize it via the recursion tree diagram and the stack call diagram as well, or call stack diagram as well. ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे रिकर्शन ट्री डायग्राम, जहाँ पे हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कब मेरा बेस केस स्टॉप होगा। लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट डज द कॉल स्टैक डायग्राम लुक्स लाइक फॉर दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले जो हमारा फंक्शन था रिवर्स स्ट्रिंग हेल्पर, उसको पहले हमने हेलो के लिए कॉल किया। ठीक है, उसको पहले हमने हेलो के लिए कॉल किया। ठीक है, हेलो विथ व्हाट, हेलो विथ 0 एंड 0 1 2 3 4 विथ 4। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने पहले इस फंक्शन पे कुछ चीज़ें स्वैप करी, है ना। तो आफ्टर स्वैपिंग दिस व्हाट विल हैपन, माय रिवर्स स्ट्रिंग हेल्पर फंक्शन विल बी कॉल्ड। लेकिन ये दोनों बंदे स्वैप हो गए होंगे, है ना। तो आफ्टर स्वैपिंग दिस O E L L एंड H, है ना, ये स्वैप हो गए। फिर हमने क्या बोला, इसको स्टार्ट पॉइंटर दिया विथ 1 और इसको हमने दिया ये विथ 3। ठीक है, फिर हमने जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको 1 पे और जो 3 पे है उन दोनों को स्वैप किया होगा। तो आफ्टर कॉलिंग दिस फिर वो वापस इसको कॉल करेगा फंक्शन को। सो O L L E एंड H, है ना, एंड देन दिस स्टार्ट विल बी 2 एंड एंड विल बी 2। यहाँ पे जब इस फंक्शन पे हम कॉल करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस केस हो गया। बेस केस जैसे हो गया तो हमारा स्टैक एंड बाइंडिंग होगी, स्टैक एंड बाइंडिंग होगी, मतलब ये फंक्शन हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। और फिर ये जब यहाँ से रिमूव हो गया तो इस फंक्शन ने जब फाइनली इसको कॉल किया था तो इसके पास अब कुछ नहीं बचा कॉल करने के लिए, तो ये भी अनवाइंड हो जाएगा और फाइनली ये भी अनवाइंड हो जाएगा। और इवेंचुअली ये जो हमारा कैरेक्टर है रहता, ये बेसिकली हमारा लीड को बस जज कर लेगा कि क्या आपका कैरेक्टर एरे इट इज़ रिवर्स्ड और नॉट, दैट्स इट। Okay guys, and let's quickly talk about the time complexity, space complexity for this program. The time complexity is a bit, time complexity will be linear because all what we are doing, we are basically calling, swapping these guys and then calling the new function. Swapping these guys and calling the new function. ठीक है, तो बस swap कर रहे हैं। तो in the worst case if the string is n length तो n/2 swaps करेंगे हम, है ना। तो n/2 swaps करोगे तो time complexity will be still be n. But very interestingly, for a size of string character 5, right, 5 कैरेक्टर का जो हमारा स्ट्रिंग था, कैरेक्टर था, एरे था, उसमें हमारा देखो स्टैक साइज कितना हो गया। स्टैक साइज हमारी जो ये बनी है कॉल स्टैक, ये कितने की साइज की बनी है, 3 साइज की बनी है ना। अगर हमारे पास 20 होती तो लगभग ये ऑलमोस्ट 10 साइज की बनती, है ना। तो ये जो स्टैक स्पेस है, दिस इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग स्पेस इन रिकर्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो थिंक अबाउट कि स्टैक में भी स्पेस यूज होगा, है ना। एंड क्योंकि यहाँ पे स्टैक स्पेस यूज हो रहा है तो बेसिकली हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो भी लीनियर हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर एज कम्पेयर टू द इटरेटिव वर्जन, जहाँ पे इटरेटिव वर्जन में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर थी, वेरी सिंपल टू जज, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट थी क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी। तो रिकर्शन में हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टैक स्पेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप रिकर्शन कॉल कर रहे होते हैं तो आपका स्टैक साइज कैसे ग्रो कर रहा है, इन द वर्स्ट केस आपका स्टैक साइज कितना ग्रो करेगा वही आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करेगा। Okay, so that's it for this video. Quite interesting, very simple problem, but very important things that we have understood about recursion and how we try to map our iterative code to the recursive code as well. Okay, let's break it here and I'll see you with another video very soon. Bye.